हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश स्टूडियो। लास्ट टाइम मैंने आपसे टास्क वन के कुछ नाउन एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि आप टास्क वन में कौन से एडवर्ब्स और एडवर्ब एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स यूज कर सकते हैं, नाउन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ नाउन थे जैसे राइज हो गया, सोर हो गया। ठीक है, एडवर्ब्स एल वाई हो गई थी, एडजेक्टिव आपकी शार्प, ये सब थी। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वोकैबुलरी टास्क वन की, लेकिन वो इंक्रीज डिक्रीज ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, अब हमारे टास्क में ट्रेंड एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बार ग्राफ ले लें या टेबल ले लें या लाइन ग्राफ ले लें, ठीक है, तो वहां पे ट्रेंड्स होते हैं कि कोई चीज कितनी एकदम से बढ़ रही है, कोई चीज एकदम से कितनी कम हो रही है। ठीक है, या वो जो चीज है, कोई भी अगर डाटा है वो कितना कांस्टेंट वहां पर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, वहां पर हमारे पास होते हैं तीन ट्रेंड। ठीक है, पहला होता है इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है, या तो कोई डाटा कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है, या वो पहले डाउन में था वो एकदम से इंक्रीज हुआ है, या स्टार्टिंग में वो इंक्रीज रहा होगा, फिर उसके बाद वो डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया और एकदम से फिर इंक्रीज हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड को ही फॉलो कर रहा है, बेशक वो बीच में कहीं ना कहीं डाउनवर्ड में आया होगा। ठीक है, तो जब भी एक ट्रेंड होता है आपके पास इंक्रीजिंग ट्रेंड, जिसे आप यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स राइज, गो अप, सोर, इंक्लाइन, सर्च एंड बूम। ऐसे ही आपके पास डिक्रीज होता है किसी भी कंट्री का या किसी भी ईयर का या नंबर का, कुछ भी हो सकता है वो आपके पास। वो अगर चीज डिक्रीज हो रही है, अगर मान लो कहीं की पॉपुलेशन है वो पहले क्या थी, इंक्रीज थी और वो एकदम से डिक्रीज हो गई, तो ट्रेंड क्या फॉलो किया उसने, डिक्रीजिंग ट्रेंड को फॉलो किया उसने। ठीक है, तो आप डिक्रीजिंग के लिए जो सिनोनिम्स है वो यूज कर सकते हैं प्लंज, प्लम्ट, फॉल डाउन, डिक्लाइन, ड्रॉप। आफ्टर देन वी हैव स्टेडीनेस। स्टेडीनेस मतलब होता है कांस्टेंट रहना, आइडेंटिकल रहना। ठीक है, अगर 19, जैसे मैंने पहले ही बताया था, 1997 में अगर पॉपुलेशन 30,000 थी, तो 1998 में भी मैं देखती हूँ वो पॉपुलेशन 30,000 ही थी। ठीक है, तो मतलब वहां पर किसी भी तरह का चेंज नहीं आया पॉपुलेशन के नंबर्स में या रेशियो में। तो उसने कैसा ट्रेंड फॉलो करा है, एकदम स्टेडी, मतलब कांस्टेंट रहा है। तो उसके लिए हम कौन कौन से सिनोनिम्स यूज कर सकते हैं, अनचेंज्ड, रिमेन, कांस्टेंट, रिमेन स्टेडी, रिमेन स्टैटिक, रिमेन स्टेबल या आइडेंटिकल। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वी हैव चेंज इन ट्रेंड्स। अब कोई चीज इंक्रीज तो होती है, ठीक है, लेकिन कौन सी स्पीड से वो इंक्रीज होती है, वो है चेंज इन ट्रेंड। स्पीड होने का मतलब है कि वो एकदम से इंक्रीज हुई है या धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, या अगर डिक्रीज हो रही है तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, या एकदम से वो डाउन में आई है। ठीक है, तो वो होता है चेंज इन ट्रेंड्स, मतलब वो आपकी स्पीड बता रहा है एक तरह से। ठीक है, तो ट्रेन चेंज इन ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, रैपिड चेंज, जो एकदम से होने वाला चेंज है। मान लो कि पॉपुलेशन पहले 30,000 थी और वो एकदम से 90,000 पे चली गई है, तो वो एकदम से रैपिड चेंज हुआ है क्योंकि वहां पर 60,000 का गैप आया है, 60,000 का जो है वो डिफरेंस आया है। ठीक है, तो आप रैपिड चेंज के लिए कौन कौन से आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, देखिए आपके सामने एडजेक्टिव्स हैं ये, ड्रामेटिक, रैपिड, कंसिडरेबल, शार्प, सिग्निफिकेंट, स्विफ्ट, सब्सटेंशियल। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट चेंज। मॉडरेट चेंज मतलब कि धीरे से जो चेंज हुआ है, 30 से वो शायद 50 पे चली गई है, हल्का सा चेंज जो आया है, नॉर्मल चेंज आया है, तो वहां पर क्या लिखेंगे आप, मॉडरेट, ग्रेजुअल, सिक्वेंशली, प्रोग्रेसिव, स्लाइट या मार्जिनल। ठीक है, उसके बाद स्टेडी चेंज, मतलब कोई चेंज नहीं रहा, 30 की वो 30,000 ही थी पॉपुलेशन, स्टेडी, कांस्टेंट, रिमेन्ड, अनचेंज्ड। स्लाइड चेंज मतलब 30,000 से वो शायद थोड़ी सी 35 पे चली गई होगी, 5,000 का डिफरेंस वहां पर रहा होगा, हल्का सा चेंज आया है। बिल्कुल, कई बार होता है आपके बार ग्राफ में भी हल्का सा चेंज आ जाता है, या आपके लाइन ग्राफ में भी वो माइनर सा चेंज आपको शो करते हैं, तो वहां पर आप उसको दिखा सकते हैं स्लो, मिनिमल या नेग्लिजिबल। ठीक है जी। सो नेक्स्ट वी हैव द वोकैबुलरी फॉर अप्रोक्सीमेटली। आप हमेशा अप्रोक्सीमेटली के लिए कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली की जगह, लाइक नियरली, नियर बाय, क्योंकि जहां पर हमें डाटा क्लियर नहीं होता, हमें एक्चुअल में पता ही नहीं होता कि वो एक्चुअल 30,000 है या नहीं, तो डाटा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो वहां पर आप वर्ड्स लगा सकते हो नियरली, नियर बाय, अराउंड, रफली, ऑलमोस्ट, अबाउट, approximately, more or less, more than or less than।
जस्ट ओवर और अंडर, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव फॉर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का आप एक स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ यूज होता है? जहां पर आपको दो से ज्यादा डाटा को प्रेजेंट करना होता है या एक से ज्यादा डाटा को प्रेजेंट करना होता है। यूज ऑलवेज टू प्रेजेंट मोर देन टू डाटा। दो डाटा से ज्यादा को प्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा रेस्पेक्टिवली लगाते हैं, या दो से ज्यादा को भी, ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि द मार्केट शेयर ऑफ एसटीसी, हॉवेल, ठीक है। द मार्केट शेयर ऑफ एसटीसी जो कोई कंपनी है उसका, हॉवेल, सैमसंग, एप्पल एंड द नोकिया इन 2010, कि हॉवेल, सैमसंग, एप्पल एंड नोकिया का 2010 में जो मार्केट शेयर रहा है एसटीसी की रिगार्डिंग, वो कितना है? 12%, 17%, 20% एंड 14%। मतलब तीनों ही यहाँ पर ब्रांड्स उठा लिए हैं, हवल, सैमसंग, एप्पल एंड नोकिया। उनका 2010 में, मतलब सेम ईयर में उनका जो डाटा रहा था वो मैंने तीन चारों का इकट्ठा उठा लिया है, ठीक है। जब भी आप किसी चीजों को, मतलब कोई भी डाटा किसी भी नेम से अगर आप उनको इकट्ठा प्रेजेंट कर रहे हो सेम ईयर में या सेम टाइम पीरियड में, उसी दौरान, तो आप वहां पर रिस्पेक्टिवली स्ट्रक्चर लगा सकते हो, जैसे कि हवल, सैमसंग, एप्पल एंड नोकिया इन 2010 वर 12%, 17%, 20% एंड 14% रेस्पेक्टिवली इन द ग्लोबल मार्केट। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि जैसे यहाँ पर आपको अगर डाटा दिया हुआ है हवल का, ठीक है, ये हवल जो लिखा हुआ है, अगर इसका वहां पे 12% है तो उसका ही नाम पहले 12% आएगा। उसके बाद सैमसंग का, अगर सैमसंग का जितना भी परसेंट है तो सेकंड नंबर पे सैमसंग 17% आएगा। एप्पल का अगर 20% दिया है तो 20% एप्पल का थर्ड नंबर पे है, तो थर्ड नंबर पे डाटा प्रेजेंट करेंगे। और लास्ट में नोकिया का जो डाटा रहा है उसको प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब जिस सीक्वेंस में आपने उसको लिखा है उसी सीक्वेंस में आप डाटा को प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने। ओके। अब हम रेस्पेक्टिवली जो वर्ड है वो रेपिटेशन होता रहता है, कई बार स्ट्रक्चर्स आप एक से दो लगा देते हैं रेस्पेक्टिवली के, तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? सिक्वेंशली, consecutively, progressively, ठीक है। तो ये था। उसके बाद हमारे पास आते हैं कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स, ठीक है। कि जैसे आप एक लाइन को स्टार्ट करते हैं, टू कमेंस विद, टू बिगिन विद, आफ्टर एनालाइजिंग द स्टेटमेंट, ऐसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपको दूसरी एक लाइन स्टार्ट करनी होती है, तो आप उनके लिए कौन से यहाँ पे कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं? कोहेसिव डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं वो आपके? बिसाइड्स दिस, आफ्टरवर्ड्स, it is interesting to note that, interestingly, moreover, meanwhile, in comparison of. Thank you for watching this video and subscribe our channel for more videos. Like, share and subscribe the channel for upcoming videos and also press the bell icon for notifications.